अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान शहजादा नईम और आप देख रहे हैं नागुज़ीर डिजिटल टीवी। नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्यूटी टिप्स और ब्यूटी टिप्स में आपको पता है कि हमारे पास जनाब डॉक्टर मलिक तारिक साहब हमारे लिए खूबसूरत और प्यारे प्यारे टिप्स हमें बताते हैं, क्योंकि मौसम के हाल जो हैं वो बदलते हैं। आज कल चूँकि सर्दी वो ज़्यादा हो चुकी है और हमारा बैठना उठना ज़रा सर्दी के लिहाज से मुश्किल है, तो आज इस पे हम स्किन के बारे में भी बात करते हैं, बालों के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि ये हमारी एक खूबसूरती का, हमारी बॉडी के साथ, हमारे चेहरे के साथ बालों का अच्छा होना, हमारी स्किन का अच्छा होना, खूबसूरत लगना, ये हमारे नाजरीन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पूछते हैं डॉक्टर साहब से कि आज वो हमारे लिए हमारे इस ब्यूटी टिप्स में क्या प्रोग्राम लेकर आए हैं। जी नईम साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ऑडियंस को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि देखें, मौसम जैसे ही चेंज होता है, सर्दियाँ शुरू हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज़ें जो मेजर काज हैं आपकी, जो यानी बालों का डैमेज होना और स्किन का डैमेज होना। अब आते हैं कि आप इनको कौन सी फासी तदबीर के तहत मेंटेन रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं वो आपकी स्किन को भी डैमेज करता है और वो आपके बालों को भी डैमेज करता है। प्रिकॉशंस दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल हॉट वाटर, यानी जिसको आप हाथ लगाएं तो टच हो तो वो आपको फील गर्म ना हो, वो पानी आप अपने बालों के लिए भी इस्तेमाल करें और स्किन के लिए भी, स्पेशली फेस पे वो आपने इस्तेमाल करना है। नॉर्मल तो ठंडा पानी बेस्ट है, लेकिन देखें मौसम के हिसाब से आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते तो नॉर्मली, यानी आप उसको सेका हुआ पानी कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल आप करें। सेकंड, जो आप इसी तरह आपने पानी कम पीना शुरू कर देते हैं, यानी पानी ठंडा, मौसम ठंडा है तो आप इसका इस्तेमाल कम कर लेते हैं, मशरूबात का इस्तेमाल कम हो जाता है गर्मियों की निस्बत, तो वो आपकी स्किन को डैमेज करता है। ठीक हो गया ना? उसके लिए आपने क्या करना है, मशरूबात यानी स्टिल ऑरेंज जूस ले लें, ऑरेंज खा लें आप, मौसमी फल आप ले लें ताज़ा फ्रेश, आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लें। अब बालों के ऊपर आते हैं कि आपने किस किस्म के पानी से उसको धोना है और क्या करना है। होता क्या है कि आप लोग टोपी का इस्तेमाल करते हैं, मफलर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें डैंड्रफ बढ़ जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आपने बालों को, नाइट आप उनको ऑयलिंग कर लें, मॉर्निंग आप उनको कोसे पानी से, शैम्पू से धो लें बालों को। ठीक हो गया ना? आप बालों के धोने के लिए आपको पहले भी 2 चीज़ें बता चुका हूँ। मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ वो है फटकड़ी पोटाशियम परमैंगनेट। आप उसका यूज़ यूँ कर सकते हैं कि पिसी हुई फटकड़ी का इस्तेमाल करें, आप अपने शैम्पू के अंदर बालों में लगाएं, 5 से 7 मिनट आपके बालों में लगी रहे बालों को, उसके बाद आप धो लें, नॉर्मल आप वॉश कर लें। ठीक हो गया? इसके अलावा जो चीज़ आपको हम बता रहे हैं वो ये है कि आपने स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। मॉइस्चराइज के लिए क्या है, आपने कोई भी अच्छा क्लींजर जो है रात को आपने लगा लिया बेड टाइम सोते वक्त, उसके बाद आप स्किन मॉइस्चराइजर, कोई भी मॉइस्चराइजर लिया आपने फेस पे लगा लिया और आप सो गए। मॉर्निंग आपने क्या करना है कि उसको नॉर्मल पानी से आपने धो लेना है। ये तो आपकी आगे एहतियाती तदबीर और स्किन को मेंटेन करने वाली चीज़ें थी। जी नईम साहब। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि बाल और हमारी स्किन हमारी बॉडी के लिए एक ख़ास अहमियत रखता है, जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी अगर बॉडी अच्छी लगेगी तो फेस के साथ अच्छी लगेगी, हमारा फेस अच्छा लगेगा तो हमारे बालों के साथ अच्छा लगेगा। तो इसी तरह एक ख़ास चीज़ मैं देखता रहता हूँ कि हमारे दांत जो हमें मोतिये की तरह चमकते नज़र आते हैं, तो बाज़ लोगों के दांत पीले पड़ जाते हैं। उनके दांतों की क्या कोई ख़ास सफाई की वजह हो सकती है? कोई इस बारे में भी क्या आप तजवीज़ दे देंगे? जी नईम साहब, बहुत अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया। यानी 24 आवर हमारे दांतों का एक तरह से देखा जाए, यानी 12 से 14 घंटे यूज़ रहता ही है। यानी हम खाते हैं, इनटेक कोई भी चीज़ लेते हैं तो डेफिनेटली, जैसे आप कॉफ़ी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, तो वो आपके दांतों के ऊपर निशानात छोड़ जाते हैं। वो इस तरह बुरे लगते हैं जैसा कि आप कहीं भी बैठते हैं या आप बातचीत करते हैं, कुछ भी होता है तो वो उनकी पिलाहट जो आपको डिस्टर्ब करती है और आप एम्बेरसमेंट फील करते हैं। तो उसके लिए मेन चीज़ तो ये लोगों का ये होता है, स्केलिंग की तरफ जाते हैं, फिर उनका कंप्लेन आती है, जी ज़ुबान का टेस्ट ख़राब हो गया, हमें टेस्ट नहीं आ रहा। उसकी अगर आप मुझसे प्रिकॉशंस अगर आप पूछ रहे हैं कि लोगों को नॉर्मली क्या करना चाहिए घर में बैठे, आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान नुस्खा मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप देखें कि अगर टूथपेस्ट कोई भी आप कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप सेंसोडाइन यूज़ कर रहे हैं, मेडिकेम यूज़ कर लें, तो आप वीकली या मंथली उसको चेंज कर लें। एक ही उस पर ना रहें, आपके टूथपेस्ट को आपने एक ही रखा हो तो उसको चेंज कर लें। सेकंड, अगर आप ये करें कि उसको आपने वॉश रखना है और आपको पिलाट से बचाना है, तो आप ले लें 2 चीज़ें। नॉर्मल जो मीठा सोडा होता है, खाने का सोडा होता है, वो सोडा लिया आपने,
और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाती है बाजार से, यानी 100 रुपीज़ की बोतल मिल जाती है, वो आपको 2 to 3 मंथ्स इनफ आई थिंक। उसको घर में आपने रखा तो जस्ट उसको इतना लगा लें, आपके थोड़ा सा चुटकी भर सोडा लिया और इतनी ही मिकदार में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्स किए और आपने ब्रश के थ्रू उसको वॉश कर लिया। 2 से 3 मिनट दांतों पे लग रहे हैं, अच्छे तरीके से उसको आपने बालों राइट लेफ्ट सारा ऊपर नीचे जो है ब्रश कर लिया, तो वो आपकी ये आपको स्केलिंग की जो डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप देसी चीज़ों की तरफ आना चाहें तो मसवाक और दंतास्ते का इस्तेमाल आप ज़्यादा रखें तो आपके दांत बिल्कुल ठीक रहेंगे, आपके मुंह से बैड स्मेल जो है वो नहीं आएगी और आप अच्छा फील करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिक तारिक साहब, आप इसी तरह आते रहें, हमारे नाजरीन को अच्छी अच्छी टिप्स बताते रहें। तो नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, लाइक भी करते हैं, उसको सब्सक्राइब भी करते हैं, आप शेयर भी किया करें, इससे हमें ज़्यादा खुशी होगी। देखा करें उसको प्रोग्राम को और अच्छे तरीके से सुना करें, उसमें आप हमें मैसेज भी दिया करें। मौसम के एतबार से आप अच्छे फल खाएं, पानी इस्तेमाल करें, नीम गर्म इस्तेमाल करें, नहाने धोने में आप सफाई का ख्याल रखें। अपने दांतों की मजबूती के लिए आप जो डॉक्टर साहब ने आपको टिप्स बताई कि आपके दांत खूबसूरत नजर आएँ, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि दांतों की अगर बीमारी होगी तो आपका मैदा ख़राब होगा, आपके बाल भी ख़राब होंगे, स्किन भी ख़राब होगी। अच्छे से डेंटिस्ट है भी आप उसका रब्ता भी कर लें ताकि आपको कोई और परेशानी भी ना हो। तो इसी प्रोग्राम के साथ इजाज़त चाहते हैं, तो आइंदा प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपके लिए कोई नया प्रोग्राम लेकर आएंगे। दीजिए शहजादा नईम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।